कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी पाल ही दली सुरसाल। ये रामचरितमानस में सज्जनों राम नाम के जेन महिमा है, राम नाम के जेन महिमा है ना, वो महिमा के यह गुणगान करे गोस्वामी तुलसीदास जी। अगर ये भव से तरना है ना, अब ये कलयुग से अपन आप ला बचाना है, ये भव से तरना है, अब ये कलयुग से अपन आप ला बचाना है। कलयुग जेन है ये में लिखे है जैसे कि हिरण्यकश्यप ला जानतो नहीं बहनी हो, जानतो ना, सब देख के जान डरे हो, सीरियल में आते नहीं। हाँ काकर देता हरे वो, काकर देता है वो भक्त प्रहलाद के कर दादा हरे हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप के समान राक्षस एक कलयुग रूप हरे, कलयुग। तब हिरण्यकश्यप जैसे भगवान विष्णु है नरसिंह रूप अवतार लेके वो हिरण्यकश्यप के का करीस, संहार करीस ना। उसने अगर ये कलयुग के संहार जिन कलयुग है वो कलयुग पर काकर नाम सार है। कई रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी के नाम सार है। हाँ ये रामचरितमानस है ना, ये राम के नाम दे रहे बड़े बड़े करते ना वहा, तो ओकर कारण का हरे ते ही हरि के, नारायण के और राम के नाम हरे। जिन ये प्रभाव के कारण ओकर मन में मलिनता नहीं, हमेशा राम के नाम ले में ना मन में शांति प्रदान होते। ये राम के नाम में कौन कौन तरथ यहुल विचार के देखन संत मुनि मन हा, जिकर मन शांत है, चित्त शांत है, तब वो काबर शांत है। शांति के कारण का है राम के नाम है। तुलसीदास जी महाराज ला है, तुलसीदास जी महाराज एक तुलसी नाम रही सो करना, तुलसी वो तुलसी बन जाती सोहा, बोलो तुलसीदास नहीं लिखती नहीं। जब तक वो राम के दास नहीं होती तब तक बोलो तुलसीदास नहीं कहती। वो तुलसीदास हरे जैन भगवान श्री राम जी के नाम ला लेके ओकर रचना, ओकर जिन ये चरित्र है वो चरित्र के वर्णन करके ओकर पत्नी के नाम जानते हो ना, का नाम रही से रत्नावली है। रत्नावली ओकर चरित्र में जाके देखल नहीं तो तुलसीदास जी के जब ब्याह हो इस कथे में, तब वो माया मोह में फंस गई से, का में फंस गई से, माया मोह में फंस गई से अपन पत्नी के संग ला निछोड़ी करते हो। ये तुलसी हरे पर वही पत्नी जैन है वो कर गुरु के काम करी सो, रत्नावली गुरु के काम करी सो, गुरु के काम करके तुलसी लखीस। हे स्वामी ये हाड़ मास के शरीर के पीछू में काबर पर हंसते हैं, अगर ते वो परमात्मा के ध्यान करबे, ओकर नाम लेबे, ओकर गुणगान करबे नहीं, ते भव सागर में तुर नाम चले। आज तुलसीदास जी के नाम चला थे नहीं, जी हाँ भी रामचरितमानस है होते हमेशा तुलसीदास जी महाराज को का नाम चलते। काबर रामचरितमानस के रचयिता कौन हरे, तुलसी कृत रामायण लिखाए थे नहीं, तो तुलसीदास जी के नाम चलते। काकर नाम से ये भगवान श्री राम जी के चरित्र के जेन वो लेख करे है, ओकर नाम से ओकर नाम चलते। बोले राजा रामचंद्र की जय। आवन आप सबके बीच में एक भजन, फिर पुनः कथा प्रसंग में जुड़ो। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। भक्ति बांधे डोरी ना सके, मन जगा ले जो देना।
भक्ति बांध डोरी ना सके मनमा जगाले ज्योतिना मनमा जगाले ज्योतिना भक्ति बांध डोरी ना सके। चलो भैया चुपचाप बैठना नहीं, काबर पहली दिवस है ना, आप मतलब 2 दिवस में ताली बजाना है, प्रभु के राम के गुणगान गाना है, तो दोनों हाथों को उठा के जयकारा लगाना है। बोलो राम मनमा जगाले ज्योतिना मनमा जगाले ज्योतिना ना सके तनमा जमाले भक्तिना मनमा जगाले ज्योतिना। जिंदगी माँ का करो वो बेकाटा जीवन माले सुख माँ बाटा ये जिंदगी माँ का करो वो बेकाटा जीवन माले सुख माँ बाटा मनमा जगाले ज्योतिना ना सके तनमा रमाले भक्तिना मनमा जगाले ज्योतिना भक्ति के बांध डोरिना ना सके मनमा जगाले ज्योतिना मनमा जगाले ज्योतिना। करे भजन ला संगीत करे काया के जतन ला मिले मौका करे भजन ला संगीत करे काया के जतन ला मनमा जगाले ज्योतिना ना सके तनमा रमाले भक्तिना मनमा जगाले ज्योतिना भक्ति के बांध डोरिना ना सके मनमा जगाले ज्योतिना तनमा रमाले ज्योतिना मनमा जगाले ज्योतिना तनमा रमाले ज्योतिना मनमा जगाले ज्योतिना तनमा रमाले ज्योतिना मनमा जगाले ज्योतिना मनमा जगाले ज्योतिना ना सके तनमा रमाले भक्तिना। बोले राजा रामचंद्र की कलयुग काय एक कलयुग जैन है नहीं, एक कलयुग हा जैसे कि सागर में मछली
मछली है ना सागर में रथे, कहाँ रथे? तब पानी में रथे। और पानी में जब वो रथे नहीं तब पानी से बाहर निकलना नहीं चाहे। का नहीं चाहे? मछली है। काबर पानी से अगर मैं बाहर निकल जाऊं तो मोला का मिली? मुक्ति मिल जाएगी। तब पानी से मछली जैसे बाहर निकलना नहीं चाहे, उसने कलयुग रूपी ये जल से हमू मला बाहर निकले की इच्छा नहीं हुई। काबर हमार मन जे नहीं मनील हो गए, हमार मन जे नहीं साफ नहीं है। कलयुग में एक साधन है कि बताते राम के नाम। अब कहे भी कहे ना, राम से ज्यादा राम के नाम में प्रभाव है। राम से ज्यादा राम के नाम में प्रभाव है। जब समुद्र बांधिस कथे ना, भगवान राम समुद्र जल 3 दिन तक के इंतजार करिस कथे, समय दिस कथे। समुद्र जब वो रास्ता नहीं दिस नहीं, तब जब समुद्र देव बताइस कि इस समुद्र ला नल नील के द्वारा बांधे जा सकते। काबर वाला श्रापित थे, वहां नल नीलमल श्रापित थे, तो ये नल नील के द्वारा बांधे जा सकते। जैन भी पत्थरा ला फेंकी, वो पत्थरा उफला जाए। पत्थरा तो उफलाइस बहनी हो, पत्थरा उफलाइस, लेकिन पत्थरा जैसे सेतु बांधना है ना, तैसे नहीं बंधा है। कैसे बंधा है? पत्थरा ला फेंके तब पत्थरा छरिया जाएगा। पत्थरा छरिया जाती होती, एक जगह लाइन से नहीं जाएगा। तब भगवान राम लगे ही कथे, प्रभु जामवंत महाराज है परमात्मा, पत्थरा तो उफलात है, लेकिन ये पत्थरा उफलात है, लेकिन ये साइज से नहीं बना। जैसे हम लोग सेतु बांधना है ना, वैसे ये सेतु नहीं बंधा। स्वामी एक काम करो ना, आपके प्रभाव है तो आप एक काम करो कि आप एक पत्थर डाल दो, हो सकते सेतु सही बन जाए। भगवान राम लग हिस कथे नहीं, तब भगवान राम एक ठन पत्थरा ला उठा के फेंक दिस कथे समुद्र में। जैसे फेंकिस नहीं, तब पत्थरा बुड़ गई कथे, पत्थरा बुड़ गए। जामवंत महाराज की हिस कथे, स्वामी आपके नाम के पत्थर ऊपर थे। अब आप जब आप पत्थर ला डालते, आप स्वयं डालते पत्थर ला, तो पत्थर डूब का बढ़ जाते हो। तब जामवंत महाराज विचार लगा के इस कथे, स्वामी आपसे ज्यादा तो आपके नाम में प्रभाव है, तोर से ज्यादा तोर नाम में प्रभाव है, तोर नाम में शक्ति है। आज देखो आपकी कृपा जब तक दूसरा के ऊपर रखे, हाथ जब तक रखे ना, जब तक आपके हाथ सिर में है तब तक के सहारा मिले। और जब आपके हाथ से आदमी छूट जाते या कोई चीज छूट जाते तो सहारा नहीं मिले, डूब जाते हो। तो जब तक आपके छत्र छाया में कोई है, आपके आश्रय में जब तक कोई है, वो डूबे नहीं, वो तरे के काम करता। आज पत्थरा में तोर नाम के महिमा है। जिन पत्थरा तौरा थे और जिन पत्थरा ते धर के छोड़ दे, वो पत्थरा डूब गए। तो एक मतलब वही है, आज राम से ज्यादा राम के नाव के प्रभाव है। आज जो प्रभाव में कलयुग में जिन मानव है, वो मानव ये दुनिया ले तर जाएगी। अब ये लग बताए बहनी, बताओ कल्प तरु, ये रामचरितमानस ला का बताए है? कल्प तरु, कल्प वृक्ष जानते हो ना? कल्प वृक्ष जानते हो नहीं? कल्प वृक्ष के नीचे में ये कहाँ रखे? कल्प वृक्ष समुद्र जब मंथन हुई नहीं, देवता और दानव दोनों जन मंथन करी, तो समुद्र से विभिन्न प्रकार के रत्न निकली, जिसमें एक कल्प वृक्ष घला। तक कल्प वृक्ष ला कौन मर राखीन? त देवता मर राखलीन कल्प वृक्ष ला। काबर जे चीज एक कल्पना करबे ना, वो चीज प्राप्त होते। जैसे भी इंसान कल्पना करही या देवता कल्पना करही कि एक कल्प वृक्ष तोर नीचे में हो, जेन मैं कल्पना करत हूं वो मूला प्राप्त होना चाहिए। तो वो कल्प वृक्ष कैसे करते बताओ में? वो कल्प वृक्ष वो चीज ला प्रदान कर देते।
ऐसे एक बात बताता हूँ आप सबके बीच में। एक जन किसान आदमी हरे वहा किसनहा हरे मोटरी बांधीस डंडा में मोटरी फंसाईस और फंसा के चलीस दूसरा गांव। अब गांव में जावा थे ना तो गांव में जावा था तो बीच में पड़ी जंगल। जैसे बीच में जंगल पड़ी धीरे धीरे जैसे थकान मिटाना है अब और जब थकान मिटाना है ना तो छैया की जरूरत पड़ती। छैया देखी अब बोला मालूम नहीं है ये कौन सा रुख है, ये कौन सा वृक्ष है, ये बोला पता नहीं है। वो सीधा जई सब थकान लगे है कि अब हम मतलब उसमें लगते अगर दूर से आतर वो थकान लगते तो वृक्ष के जो शीतल छाया है ना वो में हमला आराम करे के मन करते। तब उसने वो किसान हजैस और ये जंगल में काका वृक्ष है वो कल्प वृक्ष में जाके बैठ के कथे छाया में कल्प वृक्ष के छाया में जैसे जाके बैठी सुना तो वो कर मन में लालसा हो कथे हे भगवान अधिक मोर थक लगे है मोर शरीर सुस्त हो गए है एक काम करता हूँ यही कर आराम कर लेता हूँ इसे किस कथे मन में कल्पना करीस कथे अथक थके हो में हाँ एक 8 ठन का कथे पलंग और गद्दा हो जाती नहीं तो बड़ा आनंद थी आराम से सुनते हैं उसे किस कथे जैसे मन में कल्पना करीस ना फट ले गद्दा के कथे पलंग सन में जैसे गद्दा ऐसा नहीं ऐसा कहना रे मैं जैसे सोच रहा हूँ तैसे आ गया। अरे इसे खुश हो गए कथे हो एकदम खुश हो गए अब पलंग में जाके आराम से सो गए कथे से अब सोईस्ता मन में विचार लगी सोही वो तिक धुरिया थके मांजे आवा था एक हाथ कनी गरम गरम भात और साग हो जाती बड़ा आनंद आ जाती से किस कथे जैसने उसने किस नहीं तहां भात और साग डन ले कर आगू मांगे कथे से एक थारी भात और साग मार गया घूमे। आदमी मन में विचार करी जैसे जैसे मैं सोचता हूं तैसे तैसे मोरा घूम आ जाते भात और साग लहनिया के खईस कथे बढ़िया खाई सब मन में विचार करीस कथे बीड़ी पिए आई कथे बीड़ी पीने वाला है एक 8 ठन बीड़ी हो जाती 2-4 सुट्टा मारते वैसे की सोचीस कथे जैसे सोची सट ले ओकर हाथ में बीड़ी आगे अरे बड़ा चकित हो गए वो बीड़ी के होते बीड़ी लगा के बीच जंगल में बीड़ी धरी सब फका फक 2-4 गांव मारिस कथे अब वो कर बात चल आराम से सूत जता वैसे किस कथे अब आराम से सूतता हूँ कि खटिया में से पलंग में ढंगी से गद्दा वाला में अब ढंगी से मन में विचार करिस कथे बीच जंगल में हवाओं में हाँ एक उठन कहीं बगवा के खाती ता ऐसे किस कथे रब ले बगवा निकलिस कथे हाँ ऐसे किस कथे एक के घाम थपड़ दिस कथेगा। देखो उसने हमार जीवन है उसने आज हम बैठे कहाँ हम कल्प वृक्ष के नीचे में बैठे हम कल्पना जैसे करबो ना तैसने हमला प्राप्त हो ही ये का हरे तो रामचरितमानस ला एक कल्प वृक्ष बताएगे रामचरितमानस इला अगर मान के भगवान शंकर ला देखे हो ना ये रामचंद्र जी कौन ला मान थे तभी ये भगवान शंकर है राम ला मान थे भगवान शंकर ला देखे हो ना कलयुग में राम के नाम के ही सबसे ज्यादा प्रभाव है। अगर ये कलयुग रूपी राक्षस से हमला बचना है तो राम नाम जरूरी है। भगवान शंकर का राम ला मान थे हाँ सबसे परम भक्त कौन है भगवान शंकर है। रामचरितमानस ला अभी ले नहीं वो सतयुग ले लिखे चालू कर सतयुग में घलक राम कथा के ही तब एक दिन माता पार्वती पूछित कथे स्वामी आप अभी से कथा कहा हो कि कथा ला आओ पहले कहत रहे हो तक इस कथे भगवान शंकर पार्वती ये कथा तो मोर हृदय में है अब हृदय से जब समय पर थे ना तो ये हृदय से निकलते ये भगवान शंकर है। वो भगवान शंकर हमेशा अपन हृदय में वो राम ला बैठा के रखते अब उसने के झर राम ला बैठा के रखते यहू देखो ना भाई हनुमान जी के ताकत काकर ऊपर है ता राम नाम है। वो कोई भी काम करते ता राम के नाम से ही करते
जब समुद्र लांगिस नहीं त काकर नाम के प्रभाव से लांगिस हो है। राम के नाम से ही वह समुद्र ल पार करिस। काबर जामवंत महाराज याद करिस कथे कि हे हनुमान यह धरती में एक हाँ ये युग में काबर आहस त राम के काज करे बर आहस। ये भी है ना राम काज किन्हे बिनु मोह कहाँ विश्राम। बिना राम जी के काम करे बिगर मोला कोई विश्राम नहीं है। चाहे दुनिया के कतरों बाधा आ जाए लेकिन जहां राम है वहां कोई काम नहीं है। सिर्फ राम के ही काम करना है, दूसरा काम नहीं है। अभी गलत वर्तमान में विचार के देखें, अभी गलत वर्तमान में विचार के देखन हम सब जन अभी बैठे हैं काबर यह कोई काम के काम है भैया वाला पूछता हूं, यह कोई काम के काम है का नहीं है। यहां अभी काकर काम है राम के काम है। वही ले संत मन के है ना जहां राम तहाँ काम नहीं और जहां काम तहाँ राम। जी हाँ हम खेत खार में काम करथन वहां हमार काम के काम रथे, घर द्वार में करथन वो काम के काम रथे। और यहाँ अभी बैठ के करत हन वह राम के काम है। और राम के काम में का चीज के जरूरत पड़थे कैसे नहीं बताओ दीदी, चलो भैया तुम बताओ का चीज के जरूरत पड़थे यहाँ कैसे नहीं पता होगा भाई। यहाँ जे काम में बैठे नौकर काम के जरूरत है। हरे भगवान के जब भी जयकारा होते तो हाथ ला उठा के जयकारा करना है, ये एक ठन काम। दूसरा काम जब भजन चलते ना तो मस्त प्यारे छोट मतलब अच्छा ताली बजाना है। भजन चलते तब ताली बजाना है, एक आकर काम है राम के काम। जयकारा लगाना हमार का काम है राम के काम। धर्म करना राम के काम। लिखे ना रामचरितमानस में पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर के हित के समान और दूसरा धर्म नहीं है। अब आदमी तो कथे आजकल में धर्म करत हो, धर्म नहीं करे ओकर पड़ोसी है प्यास में और भूख में मरत है, दूसरा जगह जाके 5,000 रुपये का देते चंदा देते और पहली अक्षर में मोर नाम लिखा दे कहा तब पर के हित हुई सो पर के हित नहीं होए। पर हित करना है तो पहली तोर पड़ोसी ला देख ले, तोर पड़ोसी के जीवन अच्छा है कि नहीं, वो कौन सा कष्ट में है। अगर वो कर कष्ट ला वो कर दुख ला हरण कर दे, वो कर हित के काम कर दे तब ये पर हित हुई। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर के हित पर ही जो काम करते वही सबसे बड़े धर्म हरे। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। आवन एक भजन के बाद पुनः प्रसंग में जुड़बो। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। हाय रे हाय रे सरगुजाच गलती मदरबाज। हाय रे सरगुजाच रिलो लो रे ला रे शायर लो रे ला झुमुक सायर रे ला रे ला शिशिक शायर रे ला रे ला। जय हो चलेगा बिल्कुल काली से
ला सिटिंग साइड लो रे ला रे ला चुप साइड रे ला रे ला सिटिंग साइड ला जोहर लगाऊं मैं तो मोरे बसर चौधरी बेबियों जोहर लगाऊं मैं तो जोहर लगाऊं मैं तो मोरे बसर चौधरी बेबियों जोहर लगाऊं मैं तो सिटिंग साइड ला रे ला रे ला चुप साइड ला रे ला रे ला चुप साइड ला रे ला रे ला सिटिंग साइड ला रे ला रे ला जोहर लगाऊं मैं तो ये गाँव के सीता माई जोहर लगाऊं तो जोहर लगाऊं तो ये गाँव के सीता दाई जोहर लगाऊं तो सिटिंग साइड ला रे ला रे ला चुप साइड ला रे ला रे ला सिटिंग साइड ला रे ला रे ला चुप साइड ला रे ला रे ला जोहर लगाओ तो मोरे दत्तेश्वरी दाई जोहर लगाओ तो जोहर लगाओ तो मोरे दत्तेश्वरी माई जोहर लगाओ तो सिटिंग साइड ला रे ला रे ला चुप साइड ला रे ला रे ला सिटिंग साइड ला रे ला रे ला चुप साइड ला रे ला रे ला बसरिया सके गोटियावा बसरिया गोटियावा जावा 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 मरे ददर बसरिया सके गोटियावा बसरिया गोटियावा नोनी बले चावा बाबू बले चावा घर सब पहलो चावा बसरिया सके गोटियावा बसरिया सके गोटियावा जावा 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 रे ददर बसरिया सके गोटियावा बसरिया गोटियावा जावा 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 रे ददर बसरिया सके गोटियावा बसरिया गोटियावा बसरिया सके गोटियावा कि राम के नाम जेन हे कलयुग में सारे है। कभी एक दिन वो पथरा वाला बात ऐसा लंका में रावण और रावण की पत्नी कौन है वो कैसे कही चली कहा मदोदरी। हाँ इसे बने जोर से चिल्लाओ
ओकर नाम हरे मदोदरी, ठीक ना। तब वो है एक दिन पूछिस कथे, स्वामी आप मन तो भला बड़ शक्तिशाली हरो, देवता मला सब अपन घर के पानी भरवत हो, भगवान शंकर ला जिन आराध्य हरे बोला आप यहाँ बोला अपन घर में बना लेते होता। ये बताओ आप मना कि राम नाम के पत्थरा जब उफला थे तो आपके नाम के पत्थरा उफला ही नहीं, इसे किस कथे तो रावण किस कथे हुआ। एमे का बात है मदोदरी, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो कर ले ज्यादा शक्तिशाली में हो, में वो कर ले ज्यादा शक्तिशाली में हो, ओकर नाम को उफला थे मोरो नाम के देख दे उफलाक दिखा दो, मुझसे किस कथे तब लिखिस कथे का पत्थर में रावण ऐसे लिखिस कथे, रावण लिखिस नहीं। और रावण लिख के पानी में से जाके पत्थर फेंकिस कथे, पत्थर जब फेंकिस नहीं तहन फेंकिस पत्थर उफला गए, रावण के नाम के पत्थर उफला गए। और जैसे उफलिस नहीं तहन जाके मदोदरी फिर पूछिस कथे, ये बताओ स्वामी दूसरा मन तो नाम के पत्थरा ऐसे लिख के फेंकते थे बुड़ जाते, अब ते लिख के फेंके रावण कही के ते पत्थरा कैसे उफला गए। बाकी तो औ हमें यहाँ ते मन तो लिख के फेंकते वो मन उफला जाते। अब राम जी के वह सेना है, वो सेना में बेंद्रा भालू मन लिखते, लेकिन तोर सेना मन लिख के इसे फेंकते थे नहीं उफला। तो ये बताओ आप मन लिख के फेंके हो तो ये पत्थर कैसे उफला गई। तो रावण ह चुप्पे की हिस कथे थे मदोदरी मैं तोला बतात हो, धर्म पत्नी हरस में तोला बतात हो, मैं ये पत्थर को उफलाए कारण ना मैं बतात हूं तोला। ये पत्थरा ला में हाँ ये पर से कहे हो कि देख आज नाम लिखा थे मोर, नाम लिखा थे मोर, बाकी राम के शपथ दे थे नहीं उफलावे देते की अतिरिक्त के हो मदोदरी। अभी पत्थर ला छोड़ दे रहे हो बेटा, ये बात ला कोई मत बतावे की। तो रावण ला भी मालूम रही से कि राम के नाव के जे प्रभाव है वो सार है। तब तो रावण अंत समय में एको बार नाम नहीं ले रही कथे। रावण हाँ हमेशा राम जी लगा कहे कथे छत्री तपस्वी ऐसे कहे कथे। अंत समय जब ऐसे नहीं तब राम ऐसे की कथे, राम के नाम लीस कथे हो अंत समय में। तो ये कलयुग रूपी में घलक हमला जिन कलयुग ही नहीं, यहाँ हम राम के नाम ला लेके भव सागर ले तर जबो। अब अंत समय में राम के नाम नहीं आए कथे बहनी हो, अंत समय में ना राम के नाम नहीं आए कथे कतरो पुण्य कर रहा। अंत समय में किस्मत वाला ही राम के नाम ले सकते जिन राम ला भजे रथे थे। जे राम भजे वही आदमी अंत समय में राम के नाम ली तो वो परम धाम ला प्राप्त कर ही। देखो राजा दशरथ लगभग देखन लगा, नाम के प्रभाव से वह देख नाम के प्रभाव हरे। जब वो राम राम ला जब प्राप्त करना चाहिए पहली वो हकारी से मनु और शत्रुपा रही न बना, मनु और शत्रुपा रही ने। तो मनु और शत्रुपा रही के 10,000 वर्ष तक के ओमन तपस्या कर रही ने। कौन ला पाए बार? वो राम ला पाए बार। अब जब राम हाँ अंत समय राजा दशरथ के ऐस नहीं तो राम हाँ वो आगू में नहीं रही से, राम हाँ ओकर आगू में नहीं रही सहे, पर वह 6 बार राम राम की हिस कथे अंत समय में। अंत समय में राम राम कही राम कही राम कही राम राम कही राम, ऐसे 6 बार की हिस कथे। जब 6 बार की हिस ना तो राजा दशरथ मुक्त हो गए। तबे मुक्ति के रद्दा का हरे ते राम नाम हरे। अब ये राम नाम ला लेके बड़े पंडित मन का तत्व ला प्राप्त करते हैं।
जेला ब्रह्म आनंद कथन हमन हा, वो आनंद ला प्राप्त करके ऋषि मुनि मन जेन है वो मन हा, वो वन में तपस्या में ध्यान में का कर रहे तो वो राम के नाम में रहे। तब इसने राम के नाम के घलक एक महिमा है कलयुग में। अगर तोर करा धन से, अगर ते कमजोर हस, धन से कमजोर हस, तब मानसिक पूजा के घलक उपाय बताएंगे। अगर धन दे सकत समर्पित नहीं कर सकत नहीं, तब बोलो मन से घलक समर्पित करना है, इसे कहना है। अब मन से समर्पित कैसे करना है? भगवान के ध्यान में लग जाना है। राम मोर करा था आज धन से मैं कमजोर हूं, मोर करा आज हो नहीं पाते, तब मन से समर्पित करना है। अब मन से जैन आदमी समर्पित करत है ना, तो कर मन लगाना है। तब एक जन इसने सेठ हरे कथे बड़ बढ़िया बोला तीन कथे महाराज कथा बताई, कथल बढ़िया सुनी, घर में जाके समर्पित करना है। कथे लगा पूजा करेंगे समर्पित करी जाके। अब मन में बैठे ध्यान में बैठे है, भोग लगाते करते। अब अगरबत्ती में धर डारे वैसे किस कथे अगरबत्ती धर डारी मन में मानसिक पूजा। देखो मन में अगरबत्ती धर डारी तब 5 काड़ी धरा दी, तब उत्तर धुल हेड डारी तो 5 काड़ी मने ये ज्यादा होते 2 काड़ी निकाल दे की इसका थे 3 काड़ी धरी, 3 काड़ी मने में धर के घुमाते, 3 काड़ी धर के घुमाते। अब भोग लगाए पारी पर लगिस नहीं, इलायची दाना लगाना है भोग, इलायची दाना भोग लगाना है। तब इलायची दाना एक नहीं ज्यादा ऊपर धर पारिस मन में धर पारिस होता। तब मन में धरिस से का नहीं ये ज्यादा हो जाए काली काम है, आधा ला छोड़ देता हूँ, आधा फिर गिरा दिस मन में और 2 दाना चढ़ाई ये काली काम है। तब आज के मानव के भावे हरे देखो मन में पूजा करा थे, तब ले वो परमात्मा ला का है समर्पित भाव नहीं। अब आरती करते तब कहा था सब कुछ है तोर, सब कुछ है तोर, मोर यह कुछ नहीं, क्या लागत है प्रभु मोर सब कुछ है तोर, कथन की नहीं कहा। अब देख बेखर जब पारी लगते नहीं, तब आरती कहीं घुमा थे तहाने से जेब में टमड़ी 10 के सिक्का तो निधरा जही का ऐसे कहते वो 1 रुपया 2 रुपया सिक्का से पहले टमड़ ली इसे देखी जेब के भीतरी हाथ लखू से रथे ये दहला के सिक्का तो नो है का ऐसे कही। अब ऐसे टमड़ी अब 1 का सिक्का निकाली इसे, तब यहू एक समर्पण भाव हरे हमार कलयुगी मन वर्गा है। मोर कुछ नहीं है स्वामी, ये सब कुछ तोर है, कहा थे वो बस कहा भर है। अब देख देखत पैसा टमड़ा थे, बाकी दहलत मत निकल जाए इसे, ये हमार भाव है। लेकिन कलयुग में अगर करना है तो भक्त कैसे बनना है? जैसे कि ध्रुव महाराज री से वो परमात्मा के नाम ला जप के एक दिन की हिस्स कथे कर माता ध्रुव जी की माँ की हिस्स कथे, ए माँ ये बता मोर पिताजी की गोद में मैं कब बैठते हूँ? मोर पिताजी के गोद में मैं कब बैठते हूँ? मोर छोटे भाई बैठा थे, अब मोला नहीं बैठा रहे वो, मोर पिताजी हरे ना, हाँ बेटा हरे हरे, तो मोला बैठा रे काबर नहीं माँ? तक किस कथे एक काम कर बेटा, तोला अगर बैठना है तो सब ले बड़े पिताजी के शरण में चल देते हैं, जा तब कर ओकर ध्यान कर, ओकर पूजा कर। एक दिन ते ओकर गोदी में बैठ जाबे नहीं तो दुनिया के कोई दूसरा के गोदी में तोला बैठे की जरूरत नहीं है। आज वो ध्रुव महाराज के नाम चला था नहीं चला था, वो परमात्मा के ऐसा गोदी में बैठ गए तो आज भी वो चमकत है। उसने एक भक्त प्रहलाद जैन री से हिरण्यकश्यप जैन पिता री से, वो पिता है परमात्मा के परम शत्रु री से, परम शत्रु। जब भी वो भक्त देखो शत्रु के घर में ही भगवान भक्त के आज वो देख बैर करत है कौन हा? हिरण्यकश्यप बैर करत है, भक्त प्रहलाद होकर नाम लेते, हरि के नाम जपन करत है। बोला कई प्रकार से प्रताड़ना करीस, हिरण्यकश्यप कई प्रकार के जहर दीस, लेकिन जहर से गलत बचाने वाला कौन है? कौन है? तो ये परमात्मा है। मीराबाई ला आके देखन, मीराबाई ला भी जहर दीस, विष के प्याला देगी सोला,
लेकिन मीराबाई घलक मरीज का कृष्ण नाम ले काबर अपन आप लवोला समर्पित कर दी। उसने हिरण्यकश्यप कई प्रकार से, यहां से नहीं खाई से फेंकेगी, अग्नि में जलाएगी। तभी तो अभी याद नजदीक आते छे ना, होली के समय नजदीक आते कि नहीं आते। तो होलिका जेकर नाम आज भी प्रचलित थे, प्रसिद्ध वो त्योहार हम हर वर्ष मानता। गोद में बैठारी की भैया मोला वरदान है, मैं नहीं जल सकूं। मैं प्रहलाद ला गोद में धर के बैठ गए, प्रहलाद ला जैसे गोद में धर के बैठे नहीं, होलिका जल गए, प्रहलाद हमाज के। तो काकर कृपा हरे, काकर कृपा है कथम वो हरि की कृपा है नहीं। तब आज वही हरि की कृपा और राम के नाम ला लेके हम राम के नाम में बैठ जावा। तब वहां होलिका हमला कहीं विघ्न बाधा कर ही, एक कलयुग आके हमला विघ्न बाधा नहीं कर सकते जब तक कि हम राम के शरण में हैं तब तक। ये काकर महिमा हरे हा, राम के महिमा है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आवन एक भजन ओकर पश्चात फिर जुड़बो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। कोई पलकों में जाएगा, कोई कांटों में जाएगा, यही है रीत दुनिया की, जो बोया है वो पाएगा। न हाथी है न घोड़ा,
नगर माये झूठा डगर माँ लागे, माया के नगर माये झूठा डगर माँ लागे। कब गाओगे कब गाओगे कब गाओगे, तने से जो प्राण छूट जाएगा क्या फिर गाओगे। कब कहूँ मैया, जब ये तन से काया छोड़ छोड़ प्राण छूट जाता, प्रभु रामचंद्र की जयकारा के संग वो राम के गुणगान गावा, तभी हमारे गाँव से बेड़ा पार होने वाला है ना। तो दोनों हाथ उठा के बोला जरा रामचंद्र की, अरे देर ना हो जाए प्रभु देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु देर ना हो जाए। कब गाओगे कब गाओगे कब गाओगे, तने से जो प्राण छूट जाएगा फिर गाओ। देर ना हो जाए प्रभु देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु देर ना हो जाए, देर ना हो जाए प्रभु देर ना हो जाए, देर ना हो जाए रामा देर ना हो जाए। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। आज भक्त प्रहलाद जैन है हिरण्यकश्यप के प्रताड़ना से एकदम वो प्रताड़ित करे हर चीज में, अपन पुत्र लपुत्र नहीं समझे हरि भक्त हरि कह के, और भक्ति मार्ग में हमेशा कष्ट अथे। अगर कोई साधक है अगर कोई भक्त है ना, तो वो कर मार्ग में विभिन्न प्रकार की कष्ट अथे दुख अथे। आज प्रहलाद के जीवन में घलो पर दुख कष्ट है। एक दिन हिरण्यकश्यप पूछिस कथे, आज मोर हरि है गई कथा, ये तोर हरि है कहाँ, चल देखा ये तोर हरि है कहाँ, बोला मोला देखा। जब कहे बर लगिस नहीं हिरण्यकश्यप पूछिस ना, तो भक्त प्रहलाद कहिस, यहाँ है मोर हरि, यहाँ है मोर हरि, यहाँ है मोर रामायण। जगह जगह दिखाए बर लगिस, यहाँ मोर नारायण है, यहाँ मोर हरि है, यहाँ मोर विष्णु है। ऐसे कह के जब जगह जगह दिखाईस नहीं, ता हिरण्यकश्यप के ओकर दिमाग खराब हो गए कथे। येला मारे ओला मारे, ये पिलहर में है हरि, ऐसे कहिस कथे नहीं। जैसे पिलहर ला उठा के मारिस, तब भगवान नरसिंह कैसे निकलिस, सिंह के रूप में, वो खंभा से निकली सिंह के रूप में, और हिरण्यकश्यप ला प्रहार कर दीस। और वास्तव में हमूमन पूछथन कभू कभू पूछथन की नहीं पूछन। एक दिन एक जन माता राम हा बहिनी हा रोज के जाए कथे कि राम यहाँ है, राम की कृपा इसे होते, राम हा हर जगह है, चराचर में राम है, कण कण में राम बसे है। तो कर घर वाला की हिस कथे ले देखा कहते कर राम है, मैं देखूं ऐसे कहते कर राम है, देखा मैं देखूं ऐसे की हिस कथे। बिचारी की हिस कथे वो अंतर आत्मा में है, अंदर में हृदय में राम है, कहाँ तोल देखाओ में है राम ला, ऐसे की हिस कथे। बात कट गए तो राम दिखा नहीं सकते, तो राम से मोल का मतलब है की हिस कथे। एक दिन बीतीस तहन की हिस कथे वो आ तो मुरमुरी जोर से पिरात है, मुरमुरी जोर से पिरात है, आते कि मुरमुरी पिरला दवाई लगा दे इसी की हिस्कत। तब वो माई लोगन जई सब की हिस्कत है, तोर मुड़ी पिरात है, हाओ केते कर पिरात है, देखा तो इसी की हिस्कत है, केते कर पिरात ले देखा तो हम लगाऊं मैं वही काली तो बोला कहे तो राम ला देखा कहे, तो राम तो कन कन में हवा में रहते हो, वो दिखे नहीं हो। आज तोर मुड़ी पिरल देखा ना, बोला केते कर पिरात हो, देखूं मैं पीरा कैसन होते, बोले देखूं मैं तो मोर राम ला देखा नहीं सके, लेकिन तोर पीरा देखा, उसने वो राम हरे वो नहीं दिखे जैसे तोर पीरा नहीं दिखे। तभी राम नाम की महत्व है, और राम नाम से ही
कलयुग समजुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। ये कलयुग में केवल एक ही आधारा है, वो राम के नाम है। ये भव से तरना है तो ये राम के नाम ला लेना है, तभी ये भव से पार हो सकतन। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। आवन पीला बत्ती के संकेत है। एक भजन पश्चात सादर ये मंचले विदा पावो। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। नहीं ते उमर तोर बीत जाए, संगी साथी नहीं तो काम आए। नहीं ते उमर तोर बीत जाए, संगे साथी नहीं तो काम आए। गाले गाले तैहा गाले, गाले गाले तैहा गाले। साथी नहीं तो काम आए। गाल गाल जे हरि के नाम नहीं उम्र तोर बीत जाए। गाल गाल जे प्रभु के नाम नहीं उम्र तोर बीत जाए। जय हो जय हो जय हो। हरि बोल। माया जगती काया लबरी हवे माया जगती काया सकी मोह माया काला हर ले जावे जावे कैसनिया मारे नाम पे। काला हर ले जावे जावे कैसनिया मारे नाम पे। गाले 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 बजा ले बजा ले बजा ले भैया। काबर राम के दरबार है, ताली बजा सकते हो ना। कुछ बात कहेगा। अरे चने वही चबाते जिनके दांत होते हैं, चने वही चबाते जिनके दांत होते हैं, और तालियां वही बजाते जिनके दोनों हाथ होते हैं। तब प्रभु रामचंद्र सब लोग दो हाथ प्रदान करे भैया। अब खाना खाए पर और ये गाड़ी दे पर इसे दिखा दिखा के है ना। अब प्रभु रामचंद्र जी की जयकारा करे दोनों हाथ उठाइएगा। बोल रामचंद्र की। जिनके पास दो हाथ दोनों हाथ चले लेवना वो चाव को आपका पाकर पास हाथ है। क्या बात है। कहना कहा है। हो रे 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 हो। हमर पारा तुहर पारा पारा रे पारा राम तेरे बार लगे हवे पारा। हमर पारा तुहर पारा पारा रे पारा राम तेरे बार सजे हवे पारा। प्रभु जी है सहारा हे जीवन के आधार।